हेलो, है ना। ध्यान रखना, ऑडिट एविडेंस जो है उसको कलेक्ट करने के जो अपने प्रोसीजर्स हैं, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, आ रहा है समझ में, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ठीक है, और आपका कॉन्फर्मेशन, इंक्वायरी, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? At this stage, it would be pertinent to discuss the further audit procedure which comprise test of control and substantive procedure. Guys, test of control and substantive procedure. Test of control and substantive procedures. बोलो guys, क्या जानते हैं आप लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के बारे में? हेलो 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 हेलो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या समझते हैं अपन इससे? बहुत बढ़िया, ठीक है गाइस। हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल इसलिए लगाते हैं ताकि हम एक्सटेंट पता कर पाए कि हम कितनी डिटेल में चेकिंग करें, हम कितनी डिटेल में चेकिंग करें। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो हम सिस्टम्स वगैरह जो हैं वो एक बार समझते हैं, थोड़ा क्लियर है कि कैसे हैं सिस्टम्स, सब ठीक ठाक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें हैं कि नहीं है, समझ रहे, जिसके बेसिस पर हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि कितनी डिटेल में हमको ऑडिट जो है वो करना है। अगर सिस्टम्स बहुत अच्छे निकले तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर मान लो सिस्टम्स अच्छे निकलते हैं, हेलो, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर मुझे कम परफॉर्म करने पड़ेंगे। गाइस ठीक है ना गाइस? चलो, तो देखो, it would be pertinent to discuss following further audit procedure which comprise test of control, which is when required by SAS or when the auditor has chosen to do so. अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है? कह रहा है कि अगर SAS ने बोला है तो नॉर्मली बोलेंगे ही, समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर इफ ऑडिटर हैज चोजन टू डू सो, तो इसके लिए डिसीजन मेकिंग होती है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करो या ना करो। थियोरेटिकल डिस्कशन है, प्रैक्टिकली टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बिना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ऑडिटर डज चूज दिस कि भैया टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करने ही करने हैं, क्योंकि कंट्रोल टेस्टिंग के बिना सब्सटेंटिव पूरी कर पाना मतलब इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा, है ना। तो खैर, लेकिन थियोरेटिकली अपन पढ़ेंगे कि ऑडिटर कैन डिसाइड कि भैया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ कंट्रोल्स में टेस्ट करने की ना सोचूं, मतलब कुछ कंट्रोल्स हो सकता है कि मैं छोड़ दूं कि नहीं भैया यहाँ तो मैं कंट्रोल से नहीं कर सकता, यहाँ तो मेरे को सब्सटेंटिव करना ही पड़ेगा। तो ऐसे हर चीज के एक्सेप्शन है, मतलब समझ आ रहा? तो कुछ ऐसी चीजें जहां पर कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो, तो अब जो पूरा डिस्कशन है बेटा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो खूब लंबा चौड़ा डिस्कशन है, समझ आ रही है बात? ठीक है ना। तो इस पूरे में, है ना, इसके बाद सब्सटेंटिव चालू होगा। क्लियर है गाइस? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है गाइस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे जरूर, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। चलो देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी डिफाइंड एज एन ऑडिट प्रोसीजर डिफाइंड टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, वो टेक्निकल टर्म ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इन, बहुत ध्यान से, प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग और करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। कंट्रोल क्यों होते हैं? कंट्रोल होते हैं ताकि मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके, करेक्ट किया जा सके। गाइस समझ में आ रहा है? ठीक है ना। कंट्रोल्स क्या होते हैं? बताओ बताओ बताओ, कंट्रोल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अपना बताना, मेरा वाला मत बताना, बताओ। एग्जाम्पल, मिस स्टेटमेंट ना हो उसका कंट्रोल बताना, या तो फिर चलो ठीक है, तुमको इससे मैंने छूट दे दी, मिस स्टेटमेंट नहीं, तुम जनरल कोई भी कंट्रोल बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
सही है। हाँ गाइस, समझ आ रहा है क्या? ठीक है, मतलब मैं सिर्फ ऑथराइज पर्सनल को बोलूं कि एंट्री करेगा तो ये एक अच्छा कंट्रोल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही एंट्री कर पाएगा तो ये एक अच्छा कंट्रोल हो गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? लेकिन बेटा, है ना, तो कंट्रोल एक्चुअली में क्या करते हैं? समझ आ रहा है? कंट्रोल करते हैं प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। समझ आ रहा है? ठीक है ना? कंट्रोल का आइडिया लग गया। किसी भी एक ऑपरेशन जो मल्टीपल टाइम्स होना है, जैसे सेल है वो मल्टीपल टाइम्स होनी है, जो एंट्री है वो मल्टीपल टाइम्स होनी है। आ रहा है समझ में? तो ये जो कंट्रोल है ये गेट की तरह है। आ रहा है समझ में? कि आपके जितने ट्रांजैक्शन होंगे इस गेट से होकर के गुजरेंगे। गाइस समझ में आ रहा है? तो ये गेट पे एक स्कैनर लगा हुआ है जो एक पर्टिकुलर चीज चेक कर रहा है ना गाइस? ये आपका क्या हो गया? कंट्रोल। तो कंट्रोल के साथ खास बात क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया के ऑलमोस्ट सारे ट्रांजैक्शन, एक पर्टिकुलर एरिया के सारे ट्रांजैक्शन उस कंट्रोल से होकर के गुजरते हैं। ठीक है बेटा? हेलो हेलो हेलो। तो अगर आपने किसी कंट्रोल पे अच्छा होल्ड लेकर के आ गए, मतलब अगर आपने कंट्रोल टेस्ट कर लिया, कंट्रोल अच्छा निकला अगर, तो सारे पूरे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन पे आपका 1% भरोसा जो है वो बढ़ जाएगा। गाइस मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको जो मैं बोल रहा हूं? है ना? मतलब अगर सेल करने के लिए अगर मान लो ऑथराइज पर्सोनल अगर एंट्री कर रहा है तो जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं उन सब पे 1% भरोसा मेरा बढ़ गया अगर ये कंट्रोल सही है तो। है ना? इससे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जितने निकाल करके मुझे टेस्ट करने हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है गाइस? हेलो। लेकिन अब कंट्रोल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब कंट्रोल्स को एक ही होते हैं। समझ आ रहा है? एक ही मान के चलो। ठीक है? तो 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं। एक हो गया प्रिवेंटिव, है ना, एक हो गया बेटा क्या, करेक्टिव, और एक हो गया डिटेक्टिव। समझ में आ रहा है? तो बताओ करेक्टिव टाइप का कंट्रोल बताओ, या कोई भी टाइप का प्रिवेंट, हाँ ओके, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिंग का कोई एग्जांपल बताओ। बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। करेक्टिव का एंटीवायरस होगा, और बस बस बाकी लोगों को भी मौका दो। बिल्कुल सही, प्रिवेंटिव का फायरवॉल हो गया, बहुत बढ़िया। और बताओ गाइस, सारे लोग पार्टिसिपेट करो। बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही बोला ना, सही। ऑथराइजेशन डिटेक्शन कंट्रोल है, बिल्कुल सही। क्योंकि जब ऑथराइज हो रहा होगा तब पता चल जाएगा कि कोई गड़बड़ अगर ट्रांजेक्शन में हुई है तो। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है ना? और हाँ, तो इसको अपन बोलेंगे आईटी कार्ड चेकिंग, है ना? मतलब सिक्योरिटी एंट्री इंस्पेक्शन टाइप का कुछ कुछ, है ना? बिल्कुल सही। बायोमेट्रिक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना? तो तीनों अपन ने देख लिए थोड़े थोड़े से, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। तो कंट्रोल्स आपके जो है वो 3 टाइप के होते हैं, प्रिवेंटिव, करेक्टिव और डिटेक्टिव। आ रहा है समझ में? ठीक है ना गाइस? ठीक है। अब देखो, द ऑडिटर शैल designed and perform test of control to obtain sufficient appropriate audit evidence as to operating effectiveness of control। बहुत ध्यान से बता, sufficient appropriate audit evidence जब अपन यूज करते हैं तो अपन नॉर्मली ना कौन से प्रोसीजर की बात कर रहे होते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की, यानी कि सब्सटैंटिव की। ठीक है ना? लेकिन जब कंट्रोल में हम एविडेंस निकालते हैं तो हमारा भरोसा कंट्रोल पे बढ़ता है, हमारा भरोसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं बढ़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा भरोसा किस पर पड़ता है? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। हेलो हेलो हेलो। प्रोसीजर पर भरोसा बढ़ता है। समझ रहा है कि एंट्री करने का तरीका सही है इनका, एंट्री सही की है या नहीं की है ये अभी भी चेक करना है थोड़ा। जब तक मैं सैंपल एम्पल चेक नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, एंट्री करने के तरीके पे मेरा भरोसा थोड़ा सा बढ़ गया है। हेलो हेलो हेलो, बोलो भाई, ये समझ में आया?
है ना। तो ऑडिटर जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा, है ना, किस बात के एविडेंस के लिए, ताकि कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उसको पता लग जाए, है ना। तो ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करेगा, आ रहा है समझ में, जब, है ना, इसको बोलो कि ऑडिटर टीओसी कब करेगा, है ना, जब the auditor's assessment of risk of material misstatement at the assertion level includes an expectation that the control are operating effectively. That is, the auditor intends to rely on the operating effectiveness of the control in determining the nature, timing, and extent of the audit procedure, substantive procedures. अब बहुत ध्यान से समझो, जब ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट के हिसाब से उसको लगता है कि यार मैं टेस्ट को कंट्रोल कर लेता हूँ, या उसको लग रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है, और अगर हुआ तो अच्छा हो जाएगा, मेरा सैंपल कम हो जाएगा, हेलो हेलो हेलो, यानी व्हेन ही इज डिसाइडिंग टू चेक, है ना, ठीक है। और दूसरा अभी बताऊंगा ना एग्जांपल दे करके, अभी ओवरऑल समझ में आया कि नहीं, मतलब जब वो, जैसे मान लो कि मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि यार इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी प्रोसीजर तो चेक करना पड़ेगा ही मेरे को कि कितना मटेरियल आया कितना नहीं आया, समझ में आ रही है बात। रिस्क है कि भैया इन्वेंट्री पता नहीं, क्या पता जितनी बुक्स में दिख रही है उतनी परचेज भी हुई है कि नहीं हुई है ना। तो ये रिस्क के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये कंट्रोल देखना पड़ेगा इनका सिक्योरिटी का, आई एम डिसाइडिंग टू डू सो, है ना, ठीक है ना, कि भैया इस पे मैं भरोसा कर लूंगा तो मेरे को नंबर ऑफ टेस्टिंग की कितने परचेज, हर एक परचेज को अलग अलग टेस्ट करने का थोड़ा सा कम हो जाएगा मेरा भार, समझ में आ रहा है ना। और दूसरा तो और ही अलग है, कह रहा है कि भैया सब्सटेंटिव अलोन से अगर मेरा काम नहीं चलेगा, बहुत रेयर सिचुएशन है, वैसे रेयर तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर मान लो वही मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, बहुत ही सारे ट्रांजेक्शन है, तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं सब्सटेंटिव के बिना नहीं कर सकता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड प्रोसीजर। समझ आ रही है बात। जब भी प्रोसीजर कंप्यूटराइज्ड होते हैं तो सब्सटेंटिव का डेटा कम मिलता है, क्योंकि कंट्रोल कंट्रोल पे ही खेल जाते हैं। मेरी बात समझना, ठीक है ना। थोड़ा सा एग्जांपल देकर के मैं बताता हूं। अभी मैं सेकंड वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटराइजेशन का एग्जांपल बता रहा हूं, बी पॉइंट से रिलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक शॉप में गए, चलो शॉप नहीं, बड़ा अपन करते हैं, आप एक शोरूम में गए, आ रहा है समझ, तो मान लो रेमंड्स के शोरूम में गए, है ना, या चलो बिग बाजार गए आप, ठीक है गाइस। तो बिग बाजार में जो प्रोडक्ट जहां रखा है उसकी पोजीशनिंग जो उनके पास नोटेड है, हर एक का बार कोड और वो सब जो उनके पास स्टॉक है, इतना सारा स्टॉक है, लेकिन फिर भी हर एक स्टॉक का रिकॉर्ड है उनके पास। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, उसके बाद फिर आप लेकर के आए, है ना, और आपने दुकानदार को दिया। अभी मान लो कि अपन बिग बाजार एक नॉर्मल डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रहे हैं, जिसने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, लेकिन सब मैनुअली, उसने सारा रिकॉर्ड रखा हुआ, तो उसने बिल बना करके दिया आपको मैनुअली, है ना, जो बुक आती है बिल बुक, उससे उसने बना करके दिया, एक कार्बन कॉपी उसके पास हो गई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे भी उसके यहाँ लगे ही हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो गुड्स भिजवाता है, जैसे टीवी ईवी लिया आपने, कुछ बड़ा आइटम लिया, तो वो कह रहा हम आपके घर भिजवा देंगे, तो वहां से बिल्टी जनरेट हुई। अब यहाँ क्या होता है, जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो कंट्रोल का पूरा एक सीक्वेंस ट्रिगर होता है। समझ आ रहा है, कंट्रोल का पूरा एक सीक्वेंस ट्रिगर होता है। मतलब आप तो खरीद के आ गए, समझ आ रहा है, अब वो बिल जो है उसकी कितनी कॉपी हो रही है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में जा रही है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जा रही है, एक डिलीवरी यानी स्टॉक डिपार्टमेंट में जा रही है, तो उसमें जितने भी प्रोसीजर होते हैं उतने कागज बनते हैं। गाइस यहां तक का आपको समझ में आया एग्जाम्पल, हेलो हेलो हेलो, है ना। अब ऑडिटर आया, अब अपन इसको देखते हैं कि ऑडिटर आया, वो चेक कर रहा है, समझ में आ रही है बात। उसको ये चेक करना है कि भैया सेल हुई या नहीं हुई, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो कस्टमर वॉक इन किया होगा, इस बात को वो चेक कर सकता है,
हेलो हेलो हेलो, समझ आ रही है बात? हेलो गाइस, है ना? सीसीटीवी को वो देख सकता है, जो बिल बना, समझ आ रहा है, उसमें साइन वाइन या कुछ इस तरीके का होना है तो वो भी पता चलेगा। ठीक है, अब बंदे का मोबाइल नंबर भी उस समय वहां पर हो जाता है जनरली। ठीक है ना, वो लेके गया होगा तो उसने गेट में भी एंट्री की होगी या कुछ इस तरीके का होगा। कुल मिलाकर के आपके पास बड़े सारे सबूत होंगे, समझ आ रहा है, किस बात को चेक करने के कि एक्चुअल में एक कस्टमर आकर के गुड्स खरीद करके गया। समझ आ रही है बात? उसके फिजिकल कागज भी बहुत सारे, इसको ऑडिट ट्रेल भी बोलते हैं, आगे आएगा आपको, है ना, ये वर्ड भी आएगा, ऑडिट ट्रेल। तो आपको ट्रेल मिल जाती है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब समझना, ठीक है ना, मतलब वो बिल बुक भी होगी आपके पास। अब जब कंप्यूटराइज्ड होगा, अब जब मान लो कंप्यूटराइज है कि आप कंप्यूटर से अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, समझ आ रही है बात? तो अगर मान लो कि अमेजोन सिर्फ फैसिलिटेट करा रहा है ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, तो आपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाली, तो कोई व्यक्ति हैंडल कर रहा है क्या उसको? नहीं। उसको कौन हैंडल कर रहा है? सॉफ्टवेयर। अगर कोई भी चीज सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा है मतलब कि वो कंट्रोल है बेटा। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रही है बात? तो कोई कागज जनरेट नहीं हो रहा, समझ आ रहा है? सीधे सीधे आपने अप्रूवल की, वो कंप्यूटर ने सीधे सीधे एक लिंक जनरेट कर दी, किसके लिए? उसके लिए जो वो है, समझ आ रहा है, जो सप्लायर है। दुकानदार के पास बिल हो गई, दुकानदार के पास एड्रेस पहुंच गया, दुकानदार ने पूरा पैकिंग की और भेज दिया। उसके अलावा मतलब दुकानदार के पास जो पैकिंग होगी और प्रोडक्ट मूव होगा, समझ रहे, उसके अलावा सारा प्रोसीजर कंप्यूटराइज है। आप एक बार इमेजिन करके देख पा रहे हो? ये सब आपको कोर्स में बहुत डिटेल में है, इसलिए मेरे को यहाँ पर पर्टिकुलर थोड़ा सा रुकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी बातें आपको दोबारा दोबारा हेल्प भी करेंगी आगे के टॉपिक्स में। गाइस, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? रिलेट अभी करा ही कहा, रिलेट अभी नहीं करा है, अभी सुनो तो। अभी पहले आप बताओ कि एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक आया समझ में? ठीक है ना, अब मेरी बात समझना, ठीक है ना। जब फिजिकल प्रोसीजर है तो आपको पता क्या देखना पड़ेगा? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया वो सेल एक्चुअल में हुई या नहीं हुई। इसके लिए आपने सीसीटीवी देख लिया और बहुत सारी चीजें देख ली, समझ में आ रही है बात? तो आपके पास ज्यादा सबूत होंगे, यानी ये सेल हुई या नहीं हुई, इसके ज्यादा सबूत होंगे आपके पास फिजिकल के बजाय कि ऑनलाइन के। मतलब अगर मान लो कि अमेजोन को अपनी बोगस सेल दिखानी है, तो उसने कोई रैंडम मोबाइल नंबर उठाया, समझ में आ रहा है? ठीक है, और उसने रैंडम उससे वो जनरेट करी, क्लियर है? रैंडम मोबाइल नंबर उठाया, रैंडम वो जनरेट करी और सीधे सीधे पेमेंट हो गई। सॉरी, सीधे सीधे मतलब प्रोडक्ट का मूवमेंट उन लोगों ने दिखा दिया। मतलब ये कि अमेजोन के पास नकली वो करना बहुत आसान है। गाइस गाइस गाइस, अभी मैं रिलेट करने वाला हूं, अब मेरी बात ध्यान से समझना। जो फिजिकल है उसमें सब्सटैंटिव चेक करना कंपैरेटिवली इजी है बजाय कि कंप्यूटराइज के। जब कंप्यूटराइज है ना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से समझना रहे, जब कंप्यूटराइज है ना तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने वो प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम हर केस में वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि एक इंसान में या कंप्यूटर में क्या बेटर होगा? अगर मान लो कि सेल या कुछ इस तरीके की कोई भी हैंडलिंग हो रही है, समझ आ रहा है, तो एक इंसान और एक कंप्यूटर में क्या बेटर होगा बताओ? यही तो गलती कर रहे हैं अपन लोग, यही तो अपन लोग गच्चा खा गए, समझ में आ रहा है? इंसान इज ऑलवेज बेटर बेटा, इस बात को समझो। कंप्यूटर किसने बनाया है? इंसान ने। समझ में आ रही है बात? अब मेरी बात समझना, कंप्यूटर क्या कर सकता है जानते हो? कंप्यूटर उतना ही कर सकता है जितना उसको सिखाया गया है।
हम कंप्यूटर को एक इंसान की तरह पूरी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं। एक कंप्यूटर ना अच्छा क्लर्क तो हो सकता है, समझ में आ रही है बात, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ये सारे कर लेगा, तो एक अच्छा क्लरिकल वो तो हो सकता है, समझ में आ रहा है, लेकिन वो कभी भी अच्छा दिमाग वाला नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात, सोच नहीं सकता। देखो मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, शायद मैंने दिया भी होगा तुमको। कंप्यूटर को बोलोगे ना कि 100 रुपए से कम वाली चीजें ए अकाउंट में ले जाना और 100 रुपए से ज्यादा वाली बी अकाउंट में ले जाना। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? हेलो 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 गाइस, 100 रुपए से कम वाली ए अकाउंट में ले जाना, 100 रुपए से ज्यादा वाली बी अकाउंट में ले जाना। तो वो कंप्यूटर इतना बेवकूफ होता है ना, समझ रहा है, कि वो 100 रुपए वाली जो एग्जैक्ट 100 वाली होगी उसको खा जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ये बोलेगा अरे यार 100 वाली तो तुमने बताई नहीं। जबकि एक इंसान क्या करेगा, उसको 100 से ज्यादा या कम वाली किसी ना किसी में तो डाल ही देगा। हेलो हेलो हेलो, कॉमन सेंस कंप्यूटर का 0 होता है। समझ आ रही है बात? ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच पाता कंप्यूटर। कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है, उनको एज इट इज निभाता है, निभा पाता है तो निभा पाता है, नहीं तो छोड़ देता है। समझ आ रहा है? अब पॉइंट ये है कि हम कंप्यूटर में करोड़ों इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस के लिए उसको पता नहीं कितने अरब इंस्ट्रक्शंस डालने पड़ेंगे, क्योंकि हर पॉसिबल सिचुएशन के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। आज की डेट में हम कंप्यूटर पर ज्यादा भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंप्यूटर, ऑब्वियस बात है, हमको ऐसा दिखता है कि कंप्यूटर बहुत सारी ऐसी चीजें कर ले रहा है जो इंसान नहीं कर पा रहा। ये एक्चुअली उन इंसानों का दिमाग है जो बहुत इंटेलिजेंट रहे, जिसने ऐसा सोच लिया कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा। तो एक्चुअली में कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है। वो जो जिस कंप्यूटर के जिस एक्टिविटी से आपको अच्छा लगा ना, समझ में, वो किसी व्यक्ति ने सोची और कंप्यूटर तक को भी सिखा दिया। तो आप सबसे पहले ये समझें कि कंप्यूटर चलता है इंस्ट्रक्शंस से, और इंस्ट्रक्शंस में हो सकता है फ्लॉ, क्योंकि उसके पास कॉमन सेंस नहीं है। आप लोग जो ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन अकाउंटिंग या ऑनलाइन बैंकिंग जो भी कुछ करते हैं, समझ में आ रहा है, उसमें कौन सा इंस्ट्रक्शन आपके खिलाफ चला जाए, आपको दिक्कत कर जाए, समझ में आ रहा है, होते रहते हैं बैंक में। समझ में आ रहा है, आए दिन होते हैं, लेकिन वो वही है ना कि कॉमन मैन तक नहीं पहुंचते। समझ में आ रहा है, ऑनलाइन को लेकर के इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉर्मल व्यक्तियों तक पहुंचते नहीं, डिजास्टर्स लेवल पर होती है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग में मिस्टेक हो सकती है। गाइस आपको समझ में आ रहा है? तो हम एज एन ऑडिटर, हमको कंप्यूटर प्रोग्राम को चेक करना होता है, और वो कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कंट्रोल। हेलो हेलो हेलो, तो जब हम ये कंप्यूटर प्रोग्राम चेक करते हैं, समझ रहे, तब हम थोड़ा सा भरोसा ला पाते हैं कि हाँ भाई सारे सेल के ट्रांजैक्शन या जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हुए वो सही है, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन सही दिए गए हैं। और ऑडिटर भी परफेक्ट नहीं हो सकता है इस मामले में। गाइस आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? जहां ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, मूवमेंट नहीं है, वहां कोई कागज या वो सब क्रिएट नहीं होता। इस चक्कर में एक एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर अकेले वहां पर आपको कोई भरोसा नहीं दे पाते। हमको वी हैव टू चेक कंट्रोल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अश्योरेंस। अगर हमको भरोसा चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन सच में हुआ या नहीं हुआ, तो पता है हमको क्या करना पड़ता है। ठीक है, हमको एक्चुअली में कंट्रोल टेस्ट करने ही पड़ते हैं। बिना कंट्रोल टेस्ट किए हम ये नहीं कर पाते। बिना कंट्रोल टेस्ट किए हम हाँ, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि सब्सटैंटिव के अकेले दम पे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सब्सटैंटिव के लिए उतना डेटा ही नहीं होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में नहीं, मतलब जब कंप्यूटराइज ट्रांजैक्शन होते हैं तो फिजिकल लेवल पर इतना डेटा ही अवेलेबल नहीं होता कि तुम एक एक चीज ट्रेस कर पाओ। मतलब क्लाइंट बोलेगा कि भैया हमने ये सेल किया है, और मैं बोलूंगा कि नहीं भैया कोई सबूत ही नहीं है तुम्हारे पास। वो कह रहा है अरे ऑनलाइन रिक्वेस्ट आई थी। तो जब तक मैं कंप्यूटर चेक नहीं करूंगा कि कंप्यूटर को कितना इंडिपेंडेंटली इंस्ट्रक्शंस दे करके ये सिखाया गया है, समझ रहा है, कंप्यूटर में कोई फ्लॉ नहीं। क्योंकि प्रोग्राम में अगर तुमने डाल दिया कि ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेना, फालतू की रिक्वेस्ट जनरेट कर लेना,
समझ ना रहे, 100 रुपए का है तो 150 कर देना, सत्यम ने किया भी था, तो फिर कैसे होगा? गाइस आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सुनो ना, सुनो ना बेटा, सुनो ना, तुम काउंटर नहीं सोच सकते हो बेटा, अभी तुमने लेवल ही नहीं देखा हुआ है। तुम अभी कितना भी सोच लोगे ना, मैं तुम्हारी हर बात को काउंटर कर दूंगा, इसलिए अभी तुम्हें सिर्फ भरोसा करके ही चलना पड़ेगा बेटा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, वो भी नकली हो सकता है। मेरा पॉइंट समझो ना, हम डिबेट करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर, मेरी बात समझो। मैं बोल रहा हूं ट्रेस नहीं हो सकता है, तुम्हें माननी पड़ेगी मेरी बात, क्योंकि ये बात तुमको समझ में आ जाएगी जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे। अभी ये मैटर डिबेटेबल नहीं है, अभी तुमको मेरी बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देखी है। गाइस समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? तो हम यहाँ पर सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि भैया सब्सटैंटिव प्रोसीजर अकेले अगर आपको भरोसा नहीं दिला पाएंगे तो मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करने पड़ेंगे। ज्यादा लंबा हो गया डिस्कशन, लेकिन पूरा काम का है आपके, चिंता मत करो। ये एग्जांपल आगे भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, मतलब आगे सिर्फ इस टॉपिक को समझने के लिए नहीं है ये। चलो भाई, अब देखो, है ना? तो ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करेगा? जब ऐसे 315 के हिसाब से रिस्क असेसमेंट के लिए उसको जरूरी लग रहा है, और दूसरा जहां पर कि सब्सटैंटिव अकेले से उसको भरोसा आ ही नहीं पाएगा, यानी बिना कंट्रोल टेस्टिंग के काम ही नहीं चल पाएगा, तो वो करेगा ही करेगा। चेक बोलो गाइस, क्लियर है क्या? है ना? इसको चेक, इसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको या तो हिंदी में लिख लो कि रिस्क असेसमेंट के बेस पे ही इज ट्राइंग टू रिलाई ऑन कंट्रोल, ऐसा ए पॉइंट। दूसरा कि सब्सटैंटिव अकेले से काम नहीं चलेगा, ऐसे लिख लोगे तो ये याद रहेगा पॉइंट। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? हायर, हाँ हाँ, कल क्या पढ़ा था अपन ने और उससे क्या कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा बताओ? देखो देखो देखो, ओपिनियन, ओपिनियन थियोरेटिकली सब्सटैंटिव प्रोसीजर पूरे किए जा सकते हैं, है ना? ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिकल लाइफ से लेकर के ऑब्जर्वेशन था कि सब्सटैंटिव अकेला पूरा तुम कर ही नहीं पाओगे। ये एक छोटी एंटिटी है, 10 ट्रांजैक्शन है, कर लो ना पूरा सब्सटैंटिव, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? मैं इन जनरल बात कर रहा था, अब बोलो आगे। नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी और किससे लगा तो बताओ ना वो वाला पॉइंट। तो ये तो बात कॉन्ट्राडिक्टरी कहा हूं, ये तो सेम हो गई ना। मतलब मैंने जो कल बोला कि आप सब्सटैंटिव अकेले से पूरा काम नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, इसके सेकंड पॉइंट में भी तो वही लिखा है कि सब्सटैंटिव अकेले से काम नहीं चलेगा, आपको कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही है। नहीं, यहां पर पॉइंट पता क्या है, यहां हम सीक्वेंस नहीं तय कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं तय कर रहे हैं। समझ रहे? तुम ये मत समझो कि हमने सब्सटैंटिव पहले किया फिर हम कंट्रोल टेस्टिंग पे आए। समझ में आ रहा है? ये प्लानिंग लेवल पर हो रहा है कि सब्सटैंटिव कितना भी कर लो, आप पूरा ऑडिट पे अपना ट्रू एंड फेयर ओपिनियन नहीं दे पाओगे। नहीं आ रहा समझ में? टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटैंटिव के बाद नहीं होंगे, यहां पर बात सीक्वेंस की नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? यहां पर हो रहा है कि मेरे लिए, मतलब मेरे लिए सब्सटैंटिव अकेले से मुझे सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं, मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करने पड़ेंगे, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करने पड़ेंगे, इसका डिसीजन मैं सब्सटैंटिव करके नहीं ले रहा हूं, मैं पहले ही ले रहा हूं ये डिसीजन। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो पहले ही होंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमेशा पहले ही होंगे, क्योंकि आप जब तक ट्रांजेक्शन का सिस्टम नहीं समझोगे आप चेक ही नहीं कर सकते उसको। पक्का? है ना? ठीक है, चलो और कोई?
कम करेंगे, बिल्कुल सही। देखो, हमको जो भरोसा चाहिए ना, हमको जो जितना सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो वैसे भी एक सब्जेक्टिव लिमिट है, तो हमको जितना सेटिस्फेक्शन चाहिए उतना सेटिस्फेक्शन चाहिए ही चाहिए बेटा। समझ आ रही है बात? हमको जितना जितना सेटिस्फेक्शन चाहिए उतना चाहिए ही चाहिए। अब वो तुमको पूरा सब्सटेंटिव से मिल जाए, थोड़ा कंट्रोल टेस्टिंग थोड़ा सब्सटेंटिव से मिल जाए, समझ आ रहा है? ये नहीं हो पाएगा कि तुमको पूरा कंट्रोल टेस्टिंग से मिल जाए, ये याद रखना बेटा। आ रहा है समझ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम पूरा का पूरा किससे कर लो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके बोलो कि अरे सब सही है। समझ में आ रहा है? तुमने कंप्यूटर चेक कर लिया, अरे बिल्कुल सही है, तो ट्रांजेक्शन एक भी चेक नहीं किया, गलत ऑडिट हो जाएगा। याद रखो, तुम एक बार को पूरा सब्सटेंटिव कर सकते हो किसी किसी एंटिटी में, और उसके बेस पे तुम ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हो, लेकिन सिर्फ कंट्रोल टेस्टिंग के बेस पे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर एक्चुअली में आपको असर्शन प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सिर्फ सब्सटेंटिव के लिए सपोर्टिंग है। समझ में आ रही है बात? हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल को चेक करना जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि हम अपना पूरा ओपिनियन, मतलब सब्सटेंटिव करने से पहले ये देख लें कि कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है। गाइस, आपको समझ में आ रहा है? मेरे मेन प्रोसीजर कौन से रहेंगे? सब्सटेंटिव, ये याद रखना। बोलो, ठीक है ना? ठीक है ना? अब क्या बोल रहे हैं? Higher level of assurance may be sought about the operating system of control when the approach adopts consists primarily of test of control, in particular where it is not possible or practicable to obtain sufficient appropriate audit evidence only from substantive procedure. ये बी वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ठीक है, तो अगर मान लो सब्सटेंटिव से अकेले काम नहीं चलेगा, जो कि कुछ एंटिटी में ऑब्वियस ही बात है पॉसिबल है, तो मुझे कंट्रोल टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। क्लियर है गाइस? है ना? तो ये हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मीनिंग एक तरीके से, और कब करेंगे, है ना? अब कितना करेंगे और कैसे करेंगे। हमने अभी किस सवाल का आंसर किया, कब करेंगे, अब हम कितना कैसे पे आ रहे हैं। तो डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, द ऑडिटर शैल परफॉर्म other audit procedures in combination with inquiry to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the controls. In designing and performing test of control, the auditor shall perform other audit procedure in combination with inquiry to obtain audit evidence about the operating effectiveness of control. तो क्या बोल रहा है वो? कह रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, मतलब ये कोई साइंस मैथ्स नहीं है कि एक ही चीज लगा रहे हो आप, साथ में दो तीन चीजें, इंक्वायरी, किसी से पूछताछ भी करते जा रहे हो, और 10 चीजें लगा रहे हो, साथ साथ में आप पूछते भी जा रहे हो। ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही चीज होती है, प्रैक्टिकली एक बार में 10 चीजें हो रही होती हैं। समझ आया क्या बोला? है ना? तो कंट्रोल टेस्टिंग के समय आप ये भी देखते हो कि हाउ कंट्रोल्स वर अप्लाइड एट द रेलेवेंट टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। ठीक है, देखो, है ना, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है ना, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है, और ये वाला हिस्सा अभी मेरे ऑडिट के परव्यू में है। अभी मैं जो ऑडिट कर रहा हूं वो ये वाला हिस्सा कर रहा हूं। समझ आ रहा है ना? तो अगर मैं बोलूं इस दौरान कंट्रोल ने कैसे काम किया, इस दौरान कंट्रोल ने कैसे काम किया, ये भी मैं चेक कर लूंगा। समझ आया? ये फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है ना? कंसिस्टेंसी, इसका मतलब देखो, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? कंट्रोल के साथ कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरा कंट्रोल पे रिलायंस पूरा पूरा कंसिस्टेंसी के बेस पे ही टिका हुआ है। समझ आ रही है बात? देखो, मैं जब कंट्रोल टेस्ट कर रहा हूं तो मेरा मकसद कंट्रोल टेस्टिंग नहीं है, मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूं, है ना? तो कुछ कंट्रोल्स को छोड़ करके नॉर्मली जब मैं कंट्रोल्स टेस्ट कर रहा हूं, जब मैं सेल्स का सिस्टम चेक कर रहा हूं,
तो मुझे सेल्स के सिस्टम से कोई मतलब थोड़ी है, समझ रहे? मुझे ये मतलब है इस बात से कि जितनी सेल तुमने रिकॉर्ड करी उतनी हुई कि नहीं हुई। हेलो 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 हेलो, है ना? ठीक है। तो अब मैंने कहा अरे यार अब मैं सारी सेल कहां तक चेक करूं, समझ रहे? तो एंटिटी के एक बंदे ने मुझे बताया कि भाई जब भी वो सेल करते हैं, समझ रहे? ठीक है ना? तो उन्होंने एक बाबू बिठा रखा है, समझ रहे, जिसके पास वो बिल जाता है और वो ये 6 चीजें चेक करता है, डेट, अमाउंट, नेचर और ये सारा कुछ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, समझ रहे? अकाउंटेंट से बनाते समय तो मैं सोच रहा हूं अब कि यार अकाउंटेंट से बनाते समय तो गलती हो रही है, लेकिन अगर इनके पास एक लेवल और कंट्रोल है तो मतलब इन 6 चीजों में गलती होने के चांसेस बहुत कम है। हेलो हेलो हेलो, है ना? या चलो सिर्फ एक लेकर के चलते हैं। मैंने एक बाबू बिठा रखा है जो कि अमाउंट चेक करता है, समझ आ रही है बात? जो कि अमाउंट चेक करता है ना? तो अकाउंटेंट जो है वो बिल जनरेट करता है, समझ आ रहा है, या सेल वाला बिल जनरेट करता है, लेकिन उसके बाद एक बंदा है जो कि अब उसके अमाउंट को चेक करता है, उसके बाद ही फाइल आगे बढ़ती है। हेलो 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 गाइस, अब ऑडिटर को जब चेक करना है ना सेल्स, तो इस कंट्रोल के कारण उसको भरोसा आ जाएगा कि अरे यार चलो थैंक गॉड, मेरे को अमाउंट की ही टेंशन थी, बाकी सब तो मैंने कर लिया था चेक, मुझे अमाउंट की बस टेंशन थी कि कहीं अकाउंटेंट ने गलत कर दिया तो। और सिंस ये कंट्रोल है, समझ रहे, तो इस बात के चांसेस कम है कि अमाउंट गड़बड़ हुआ होगा, थोड़े कम तो हुए होंगे चांसेस। गाइस बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब मैं क्या करूंगा बताओ, जैसे मुझे ये सब पता चला, मैं ऑडिटर हूं, मैं क्या करूंगा? मैं उस कंट्रोल को चेक करूंगा, कैसे करूंगा? एक नॉर्मल एग्जांपल बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे देखूंगा कि भैया हाँ गिनती सुना जरा, टेबल आता है कि नहीं, अमाउंट चेक कर रहा है, तेरे को गिनती आती कि नहीं आती? पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि मैं इन जनरल उसको चेक करने वाला हूं, समझ में आ रहा है? बंदा भी बढ़िया है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, सेल का हर बिल उसके पास से होकर के जाना चाहिए, ये जरूरी है या नहीं है, मुझे बताओ। और अगर, है ना, अगर कंट्रोल हर पे नहीं लगता, यानी कि वो जब रहता है तो चेक कर लेता है, और जब वो नहीं रहता तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उसके हाथ से होकर ही जाए, अकाउंटेंट के पास सीधे वो बिल जो है वो प्रोसेस हो जाता है। और अगर मान लो कि बिल प्रोसेस हो जाता है उसके बिना भी, तो मेरे लिए उस कंट्रोल की टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कितने ट्रांजेक्शन उस कंट्रोल के थ्रू गए और कितने ट्रांजेक्शन उस कंट्रोल के बिना गए। मेरे लिए हो सकता है जीरो वैल्यू हो जाए उस कंट्रोल की। गाइस ये तो तुमको पता ही लगेगा बेटा, मतलब पॉइंट समझ रहे हो? ऑडिट तो हो भी जाए तो भी मन में ऐसा सेटिस्फेक्शन तो नहीं आएगा समझ आ रहा है? बड़ी एंटिटी में ये मान के चल लो, ठीक है गाइस? ठीक है ना? गलती कहाँ कैसे हो सकती है कोई नहीं जानता है। तुम बस 50 तरीके से चेक कर लेते हो ना, तो एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि नहीं यार इतना चेक कर लिया अपन ने, अब कुछ होता तो मिल ही जाता, मतलब समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। अब देखो, और बाय whom एंड बाय व्हाट मीन्स दे वर अप्लाइड, तो ये सब मैं चेक कर लूंगा। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? अब determine whether the controls to be tested depend upon other controls, है ना? And if so, whether it is necessary to obtain audit evidence supporting the effective operation of those indirect control। समझ आ रही है? क्या एक कंट्रोल दूसरे कंट्रोल पे डिपेंडेंट है? समझ आ रहा है? इतना हैवी होता है ये कि इसका तो मैं क्या ही बताऊं तुमको। मतलब एक बंदा भी आ रहा है, तुमने एक बंदा रखा है, तो उस बंदे की जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो कंट्रोल पे कंट्रोल है। समझ आ रही है बात? वो नहीं आ रहा तो, समझ आ रहा है? ये जो अकाउंटेंट है जो चेकिंग कर रहा था,
ये बंदा रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये किस पे डिपेंडेंट है, अटेंडेंस पे। तो मैं उसकी अटेंडेंस कर रहा हूँ तो और मैं दूर जा रहा हूँ वैसे, समझ में आ रहा है। मेरा मैं एक्चुअल मकसद है सेल्स का अमाउंट, सेल्स का अमाउंट वो बंदा, तो उस बंदे की चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसकी अटेंडेंस देख ली। समझ में आ रहा है कि वो कंट्रोल दूसरे, या तो फिर मान लो कि गाड़ी जाती है उसको लेने, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और गाड़ी भेजने वाला बंदा गड़बड़ कर देता है कभी, कि कभी गाड़ी भेजता है कभी गाड़ी नहीं भेजता, तो जब वो गाड़ी नहीं भेजता तो वो नहीं आता। समझ में आ रहा है, रैंडम कुछ भी अपन सोच सकते हैं। क्लियर है। तो अगर एक कंट्रोल आपका दूसरे कंट्रोल पर बेस्ड है, अगर एक कंट्रोल आपका दूसरे कंट्रोल पर बेस्ड है, ठीक है ना, तो क्या आपको उतनी डेप्थ तक जाना है कि कंट्रोल का कंट्रोल देख लो? नहीं, मतलब वो तो डिपेंड करता है। हाँ, तो अरे मेरा सेल्स, सोच के देखो ना, सेल्स सबसे हैवी है, सेल्स का कंट्रोल चेक करो तो उसके तो कंट्रोल का भी कंट्रोल चेक करना पड़ सकता है मेरे को। मेरा तो पूरा सब्सटेंटिव उस पर बेस्ड है। मेरा तो ऑडिट ओपिनियन में सेल सबसे मेन होती है। अभी अपन देखेंगे रिस्क वगैरह में, मतलब सेल को अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है गाइस, जो भी अमाउंट ज्यादा है ना उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। ठीक है गाइस, चलो अब देखो, है ना, यहां तक आया समझ में, है ना। इससे मेनली आपका नॉलेज अपडेशन होगा, तो एटलीस्ट एग्जाम में जो लिख करके आओगे ना, समझ रहा है, उसकी वैल्यू होगी, मतलब कुछ ना कुछ। चलो देखो, कह रहा है इंक्वायरी अलोन डज नॉट इज नॉट सफिशिएंट। मतलब देखो, तुम इंक्वायरी अकेले से नहीं पता कर सकते, है ना। जैसे मान लो कि भाई तुमको ये देखना है कि एंटिटी जो है वो फिक्स्ड एसेट कैसे खरीदती है, तो फिक्स्ड एसेट कैसे खरीदती है, तो एक वर्कर से पूछा, हाँ यार कैसे खरीदती है, बोले अरे पता करते हैं 4-5 दुकानों में। अच्छा ओके, वेरी गुड, समझना रहे, तो ये अच्छा लगा मेरे को तो कंट्रोल किया, 4-5 दुकानों में पता करते हैं तो सस्ता ले लेते हैं, समझना रहे, और बिना अप्रूवल के कुछ नहीं होता। तो मैं सुन करके थोड़ी ना मान लूंगा, उसने बता दिया मैंने मान लिया। तो इंक्वायरी के साथ साथ दूसरे ऑडिटर प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए जाते हैं। इन दिस रिगार्ड इंक्वायरी कंबाइंड विद इंस्पेक्शन, जब मैं इंक्वायरी करूंगा, मतलब समझना, पता क्या होता है, ऑडिटर ना क्रॉस वेरीफाई करता रहता है हर चीज। कोई चीज जो उसने डॉक्यूमेंट में देख ली फिर भी उसने ओरली पूछी, ऐसा हम लोग करते हैं, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। ये हम करते हैं झूठ पकड़ने के लिए नॉर्मली, कि एक दोस्त ने बता दिया कि यार ये यहाँ था, लेकिन तुमको लग रहा है कि वो झूठ है, तो तुम डायरेक्ट भी कंफर्म करते हो, हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है। तो कोरॉबरेटिव एविडेंसेस बोलते हैं इसको। तो इंक्वायरी के साथ साथ इंस्पेक्शन भी करते हो कि भाई कोई डॉक्यूमेंट है या री परफॉर्मेंस मे प्रोवाइड मोर अश्योरेंस देन इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन, है ना। इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन के बाद आप इंस्पेक्शन भी करो, तो यही 2-3 प्रोसीजर लगा लो। सिंस एन ऑब्जर्वेशन इज पर्टिनेंट ओनली एट द पॉइंट इन टाइम एट विच इट इज मेड, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो तभी हो सकती है ना जब वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हो रहा है, इसके अलावा तो ऑब्जर्वेशन कैसे ही होगी, मतलब, ठीक है ना। The nature of particular control influence the type of procedure required to obtain audit evidence, है ना, about whether the control was operating effectively। अब ये तो कह रहा है कि भाई कौन सा प्रोसीजर लगाओगे एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, तो वो बोलेगा कैसा है प्रोसीजर, पहले वो तो बताओ कि कहीं ऑब्जर्वेशन से निकल रहा, इंक्वायरी से निकल रहा, इंस्पेक्शन से निकल रहा। भाई ऑडिट एविडेंस में कैसे निकालूंगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा कंट्रोल कैसा है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? है ना। तो व्हेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस इज नीडेड regarding the effectiveness of control, it may be appropriate to increase the extent of testing of control as well as the degree of reliance on control। क्या बोल रहे हैं, जब रिस्क ज्यादा होता है ना तो आपको ज्यादा पक्के एविडेंस, मोर परसुएसिव मतलब और पक्के एविडेंस चाहिए होते हैं, है ना, रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तो आप कंट्रोल का वो बढ़ा देते हो, है ना, क्या बढ़ा देते हो, ज्यादा टेस्ट करूंगा मैं, ज्यादा सैंपल निकालूंगा कंट्रोल टेस्टिंग के, एज वेल एज डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल। समझ रहे कि भाई मेरे को ज्यादा भरोसा चाहिए इस पे, तब जाकर के मैं भरोसा कर पाऊंगा। ये सब मेंटल कैलकुलेशन है कि मेरे को लग रहा है कि कितने भरोसेमंद है ये कंट्रोल, समझ रहा है, क्योंकि कंट्रोल
चेक करना मतलब क्या? अगेन वही कुछ सैंपल निकाल करके मैं कंट्रोल के बारे में देखूंगा कि हर केस में कंट्रोल ऑपरेट कर रहा था या नहीं। हेलो 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 गाइस, ठीक है गाइस। Matters the auditor may consider in determining the extent of test of control may include the following, ठीक है ना? तो ऑडिटर कौन से मैटर को कंसिडर करेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, किस बात के लिए? कि कितनी कंट्रोल टेस्टिंग वो करे। हेलो हेलो हेलो, कंट्रोल टेस्टिंग कितनी करनी है ये किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है कि कंट्रोल का कितनी बार यूज हो रहा है। अब समझना, ठीक है? जैसे तुमने एक बंदा रखा हुआ है जो फिक्स एसेट को चेक करता है, हेलो हेलो हेलो, और एक बंदा रखा हुआ है जो इन्वेंट्री को चेक करता है। समझ में आ रही है बात? क्या ये दोनों कंट्रोल्स हैं? क्या ये दोनों कंट्रोल्स हैं? हेलो हेलो हेलो, क्या किसी कंट्रोल को ज्यादा और किसी को कम चेक करोगे क्या? क्या किसी कंट्रोल को ज्यादा और किसी को कम चेक करोगे क्या? क्यों? क्यों? अरे तो एग्जांपल दिया ना, इसमें बताओ ना। एक फिक्स एसेट चेक करने वाला है, एक इन्वेंट्री चेक करने वाला है। इन ये दो कंट्रोल हैं, किसी कंट्रोल को ज्यादा चेक किसी को कम करोगे क्या, या दोनों को बराबर करोगे? इन्वेंट्री वाले कंट्रोल को ज्यादा करोगे ना। क्यों? फ्लक्चुएशन की बात नहीं है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। अरे भाई, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सीधी सीधी सी बात है ना। गुड्स जो बेचने वाले वो कितने ज्यादा खरीदते होगे, हर तीसरे दिन खरीदते होगे। फिक्स एसेट हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ी खरीदते हो। हेलो हेलो, अभी ये वाली टेस्टिंग कर ही नहीं रहे, नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, अभी अपन टेस्ट की बात कर रहे हैं ना। तुम बोल रहे हो अगर खाना हेल्दी नहीं हुआ तो, मैं कह रहा हूं अपन करेंगे ना डिस्कस। अभी अगर अपन टेस्ट की बात करें कि कौन सा बेटर है, तो ये एक एक क्वेश्चन है ना। समझ में आ रही है बात? तो हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल किन बातों पे निर्भर करेंगे? एक तो कि किस कंट्रोल से बहुत ज्यादा काम लिया, उस कंट्रोल के सैंपल भी ज्यादा निकालने पड़ेंगे। हेलो हेलो, है ना? पहला पॉइंट बताया मैंने, द फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल बाय द एंटिटी, है ना, ड्यूरिंग द पीरियड, और लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। मतलब मैं अगर सिर्फ एक महीने के ऑडिट वो देखना चाहता हूं, मतलब एक महीने के कंट्रोल्स पे रिलाय करना चाहता हूं, तो कम सैंपल लूंगा। मेरे को 4 महीने के ट्रांजेक्शन चेक करना है, तो 4 महीने की उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी है कि चारों महीने वो इफेक्टिव रहा या नहीं, तो मुझे बड़े सारे सैंपल लेने पड़ जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है क्या? लेंथ ऑफ टाइम, जब मैं एक महीने की चेकिंग कर रहा हूं तो कम चेकिंग होगी, लेकिन जब मैं 4 महीने की चेकिंग कर रहा हूं तो ज्यादा होगी। हेलो, है ना? द द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन फ्रॉम अ कंट्रोल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन इज रिस्क। बहुत ध्यान से, डिविएशन मतलब कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। देखो, सुनो, जब मैं जब मैं अमाउंट की बात करता हूं ना, तब मैं बात करता हूं मिस स्टेटमेंट की। लेकिन जब मैं कंट्रोल की बात करता हूं तो मैं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करता हूं? डिविएशन। हेलो गाइस, गाइस गाइस, समझ आया मैंने क्या बोला?
है ना। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन, ये बिल्कुल वैसा है कि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है ना तो सैंपल ज्यादा निकालना। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा हूं, तो अगर मेरे को लग रहा है कि कंट्रोल मतलब बिगड़ा हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ, अगर मेरे ये ऐसी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो मैं ज्यादा सैंपल लेकर के उसके बारे में भरोसा ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा ना। मतलब आई हैव टू बी वेरी श्योर कि ये कंट्रोल सही है। हेलो, नहीं आ रहा समझ में? मतलब अगर मेरे को लग रहा है कि कंट्रोल गड़बड़ है शायद ये, तो क्या होगा? फिर भी तुमको टेस्ट तो करना ही है, तो अगर करना ही है तो फिर बस खूब सारे सैंपल निकाल लो। ठीक बात है ना। अब the relevance and reliability of the audit evidence to be obtained regarding the operating effectiveness of the control at the assertion level। क्या मतलब इसका? The relevance and reliability of the audit evidence to be obtained, है ना। कितना रेलेवेंट है, जितना रेलेवेंट है उतना ज्यादा, कितना रिलायबल है उस बेस पे अपन तय करेंगे कि कितने ज्यादा। ये पूरा पता क्या है कि कंट्रोल टेस्टिंग कितनी करना है। और इस तरीके का टॉपिक अपन ने पता क्या पढ़ा था, हाउ टू डिटरमिन सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। हेलो बेटा, समझ आ रहा है? हाउ टू डिटरमिन सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, तो ये वही है। बस वो वहां पर अपन जब बात कर रहे थे तो अपन सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात कर रहे थे, और यहां जब अपन बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल की। गाइस समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कि ये वो फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे मेरे को ये तय करना है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा करूं कि कम करूं। बोलो, ठीक है ना। अब the relevance and reliability of the audit evidence should be obtained. The extent to which audit evidence is obtained from test of other controls related to the assertion, ये relevant वाला ही पॉइंट है। relevance कितना होगा, है ना। The extent to which audit evidence is obtained from test of other control। अच्छा, सेम assertion के लिए और कंट्रोल्स हैं तुम्हारे पास जिनको तुम टेस्ट कर ही रहे हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है इस कंट्रोल की इंपॉर्टेंस ही कम हो गई। तो इसके कम सैंपल लेकर के भी काम चली जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस असर्शन को मतलब उस असर्शन के चेक करने वाले बड़े सारे लोग हैं हमारे पास, बड़े सारे कंट्रोल्स हैं जो उस असर्शन के लिए हमारा सेटिस्फेक्शन ला देंगे। तो ये जो कोई एक कंट्रोल है, समझ में आ रहा है, ये कमजोर पड़ जाएगा। फिर कमजोर मतलब कि हमें तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी कंट्रोल है इस असर्शन को टेस्ट करने के लिए। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो हेलो, है ना। रीड कर लो इसको, काफी टेक्निकल सा है ये। एक्चुअली में ना मतलब बात बहुत सिंपल है, अगर तुमको बस ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग हो और तुम खुद से ये चीजें चेक करने जाओगे ना तो तुम यही डिसीजन मेकिंग करोगे। लेकिन ये भाषा बहुत खराब है, समझ आ रहा है? सबसे खतरनाक है ये भाषा। पॉइंट ये है कि मेरे पास असर्शन, जिस असर्शन के चक्कर में मैं कंट्रोल को टेस्ट कर रहा था, समझ आ रहा है, मेरे पास और कंट्रोल है उसी असर्शन के लिए, तो मैं बहुत ज्यादा चेकिंग तो नहीं करूंगा बस। ठीक है ना।
है ना। टाइमिंग, टाइमिंग क्या होगी टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, देखो क्या बोल रहे हैं, द ऑडिटर शैल टेस्ट कंट्रोल्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और थ्रू आउट द पीरियड, मतलब कुछ वक्त के लिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर के कुछ समय के लिए, या थ्रू आउट द पीरियड के निकाल लो मैं सैंपल, जैसा भी उसका रिलायंस का मैटर है कि मतलब कितने पे उसको रिलाय करना है। जैसे सेल है तो उसके कंट्रोल पे पूरे साल के सैंपल निकालेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ कुछ पर्टिकुलर समय, जैसे ईयर एंड ट्रांजेक्शन के लिए कुछ कट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है बेटा, हेलो हेलो हेलो, है ना। मतलब कुछ कंट्रोल का मुझे चाहिए ऑपरेशन पूरे साल होना चाहिए, कुछ कंट्रोल का थोड़े टाइम भी है तो चलेगा। ऑडिट एविडेंस pertaining only to a point in time may be sufficient for the auditor's purpose. For example, when testing control over the entity's physical inventory counting at the period end, क्योंकि मैं इन्वेंट्री काउंटिंग रोज थोड़ी कराता हूँ, तो जिस समय इन्वेंट्री काउंटिंग चल रही है उस समय कंट्रोल अगर बहुत सॉलिड लगा लिए एक दिन के लिए तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, चलेगा। मेरे को पूरे साल थोड़ी वो कंट्रोल्स देखने, समझ आया क्या बोला। हेलो गाइस, है ना। If on the other hand the auditor intends to rely on a control over a period, the tests are capable of providing audit evidence that the control operated effectively at relevant times during the period are appropriate. Such tests may include test of entities monitoring of control. अब देखो क्या बोल रहा है, ओवर द पीरियड के उसको कंट्रोल्स देखने हैं, है ना। Tests that are capable of providing audit evidence that the control operated at relevant times during that period are appropriate. ठीक है, क्या ही बोल रहे हैं। Such tests may include test of entities monitoring of control. कुछ नहीं यार, मतलब कुछ कह रहा है जिस पीरियड का देखना उस पीरियड का देख लो, ऐसा बोल रहा है एक्चुअली में वो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो थ्रू आउट द पीरियड का देखना है तो एंटिटीज मॉनिटरिंग क्या होगी, तो एंटिटीज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल हो सकता है कि एंटिटी का खुद का इंटरनल ऑडिट हो। हेलो हेलो गाइस, है ना। एंटिटी जो कंट्रोल्स लगाती है उन कंट्रोल्स को चेक करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है क्या, मैं तो अपने सब्सटेंटिव के लिए कर रहा हूं, लेकिन क्या उन कंट्रोल्स को थ्रू आउट द पीरियड किसी और ने चेक किया है। एंटिटी का कंट्रोल मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम है, हेलो हेलो हेलो, कंट्रोल मॉनिटरिंग का एंटिटी का खुद का क्या सिस्टम है, कंट्रोल मॉनिटरिंग का इंटरनल ऑडिट। हेलो 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 गाइस, इंटरनल ऑडिट क्या तरीका है बताओ, जिसके थ्रू एंटिटी क्या करती है, अपने कंट्रोल्स टेस्ट करती है, तो ऑडिटर इसको भी देख सकता है ना। मतलब एक तो थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड, या तो फिर 4-5 महीने ऐसे पूरे टाइम के देखने, तो पूरे टाइम पीरियड से सैंपल निकालो और ये भी देखो कि एंटिटी कैसे मॉनिटर करती है। हो सकता है इंटरनल ऑडिट लगा रखा हो, तो इंटरनल ऑडिट पर रिलायंस फिर अगेन ऐसे 610 के हिसाब से जाएगा, अपन देखेंगे, ठीक है गाइस, है ना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस पीरियड, है ना। देखो क्या कह रहा है, in determining whether it is appropriate to use audit evidence about the operating effectiveness control obtained in the previous audits, and if so, length of the time period that may elapse before the retesting a control, the auditor shall consider the following. ये ना, ये एक्चुअली में ऐसे 315 का कंटेंट है पूरा, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा बताओ, इस साल मैं कोई टेस्ट कर रहा हूं, कुछ चेक कर रहा हूं, अगले साल इस साल की चेकिंग काम आएगी क्या। मेरी बात ध्यान से समझना,
सुनो 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 ध्यान से, अपन को ऐसे बोलना पड़ेगा कि कंट्रोल्स के लिए इस बात का जवाब हाँ है, सब्सटैंटिव के लिए इस बात का जवाब ना है। नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई इस बार की सेल का एविडेंस तो इस बार की ही सेल का एविडेंस देगी ना। उस समय इस बार की सेल सही रिकॉर्ड करी तो क्या मैं मान लो अगले साल की भी सही करी होगी? नहीं ना। तो सब्सटैंटिव में ये नहीं लगेगा, लेकिन कंट्रोल्स तो वही वही चलते रहते हैं अंटिल अनलेस अगेन, हाँ जो बोला एक ने कि भाई कोई मेजर चेंजेस नहीं है जब तक की। समझ आ रही है बात? तो कंट्रोल्स तो आपके सेम रहते हैं, तो आप एक टाइम का कंट्रोल दोबारा रिलाय कर सकते हो, लेकिन कितना बताओ? कब तक? मतलब है तो फिर मैंने एक बार टेस्ट कर लिया कंट्रोल, अब मैं उस पर रिलाई करता हूँ हर साल। क्या है ये वाला कंट्रोल? अरे ये तो पिछली बार ही चेक किया था। जब तक चेंज ना हो तब तक मैं रिलाई कर सकता हूँ। इसका एक जनरल प्रोसीजर है, वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट। इसका एक जनरल वो है, वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट ये चेक होता है। हेलो हेलो हेलो, ये जो बोल रहे हैं ना, इफ सो लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड दैट मे इलैप्स बिफोर रीटेस्टिंग अ कंट्रोल। समझ आ रही है बात? है ना? अब देखो, तो जब मैं पिछले साल के कंट्रोल पर रिलाई कर रहा हूं तब मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा? हेलो हेलो हेलो, तो इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग द कंट्रोल एनवायरमेंट। अब देखना, मेरी बात समझना, एक एग्जांपल लेता हूं। एक तो सबसे पहले कंट्रोल एनवायरमेंट का क्या मतलब होता है? कंट्रोल एनवायरमेंट वर्ड सुना है? देखो, कंट्रोल एनवायरनमेंट बिल्कुल लिटरली भी ले सकते हो। मुझे बताओ पहले कि सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल है कि नहीं है? है। सीसीटीवी कैमरा प्रीमिसेस के अंदर लगा हुआ है या बाहर, ये उसके एनवायरनमेंट का पार्ट है कि नहीं है? है। एनवायरनमेंट से इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पे फर्क पड़ सकता है या नहीं? समझ गए ना बात को? तो अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो उसकी इफेक्टिवनेस चेंज हो सकती है। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, समझ रहे कि इन लोगों ने देखा था कि भैया कोई भी इन्वेंट्री आती है तो पहले इंस्पेक्ट करते हैं, उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं। आ रहा है समझ में? तो हमने एक बार चेक किया तो बढ़िया से इंस्पेक्शन हो रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब हम अगली बार आए, समझ आ रहा है, तो भी उनका ये कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इस कंट्रोल पर भरोसा कर सकता हूं, हाँ या नहीं बताओ? हाँ। तो प्रोसीजर सेम है, लेकिन वो जो बंदा इंस्पेक्ट करता था ना वो चेंज हो गया है। प्रोसीजर सेम है, एंटिटी की पूरी गाइडलाइन सेम है, सब है, वो बंदा जो चेक करता था वो चेंज हो गया है। तो हम इसको बोलेंगे कंट्रोल चेंज नहीं हुआ, कंट्रोल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। हेलो गाइस, समझ में आ रहा है? तो आप पिछले साल के कंट्रोल पे इस साल भी भरोसा कर लोगे जब आपको लगता है कि उसके एनवायरनमेंट में भी कोई लफड़ा नहीं हुआ है। समझ में आ रही है बात? यानी इंटरनल कंट्रोल जिन चीजों के कारण इफेक्टिव बनता है उन कारणों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। गाइस क्लियर हुआ क्या बोला? हेलो 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 हेलो, है ना? फिर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल इंक्लूडिंग वेदर इट इज मैनुअल और ऑटोमेटेड। ठीक है ना? कंट्रोल कैसा है, मैनुअल कंट्रोल है या ऑटोमेटेड कंट्रोल है? क्योंकि ऑटोमेटेड कंट्रोल है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रिलाई करूंगा कि कम? ज्यादा।
समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रोग्राम चेंज है उसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन मैनुअल है तो ऑब्वियसली बात है प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है ना। फिर इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल, समझ में आ रहा है? यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड जानते हो क्या है? द इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? ये 6 शब्दों में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? जनरल, है ना? समझ में आ रहा है? तो जो जनरल वाले आईटी कंट्रोल्स हैं, स्ट्रेस वर्ड आपका जनरल है, समझ में आ रहा है? एक होते हैं स्पेसिफिक, आपके आगे वाले चैप्टर में आएंगे। तो जनरल आईटी कंट्रोल जितने अच्छे हैं, जनरल आईटी कंट्रोल मतलब जहां कंप्यूटर रखे वहां लॉक लगता है कि नहीं बाहर ताले से, समझ में आ रहा है? ये हो गया जनरल आईटी कंट्रोल। मतलब मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। जमीन में तो नहीं रखे हैं कि पानी पड़ जाए उसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ये होते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आएगा चैप्टर। खैर, तो जनरल आईटी कंट्रोल्स की बेस पे अपन तय करेंगे कि पिछले साल के कंट्रोल्स पे इसका रिलाय करूं या ना करूं। ठीक है ना। Effectiveness of control and its application by the entity, including nature and extent of deviation in the application of the control noted in the previous audit, है ना? और whether there has been personal changes तो मैंने बता दिया, personal मतलब व्यक्ति चेंज हो गया, that significant affect the application of the control। देखो बहुत जेनेरिक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कॉमन सेंस वाले ही है। बंदा तो नहीं चेंज हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस तो नहीं चेंज हो गई करंट पीरियड में, समझ रहे? उसके जो रिलेटेड कंट्रोल्स थे वो तो नहीं हट गए, कहीं ये डिपेंडेंट कंट्रोल तो नहीं था जिसका मेन कंट्रोल हट गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। Whether there is lack of change in the particular control poses a risk due to changed circumstances। कई बार कोई कंट्रोल जो है आपका अच्छा होता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के कारण वो कंट्रोल बेकार हो जाता है। जैसे मान लो कि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, जैसे अभी आज के डेट में किसी भी बंदे के पास चले जाओ, शॉपकीपर वगैरह जो बड़े शॉपकीपर है, सबने वो सॉफ्टवेयर से नहीं लगा रखा है ना? वो होटल में जाओ तो 1 रुपए दबाओ तो 1 नंबर दबाओ तो समोसे का बिल निकल आता है, 2 नंबर। इंडियन कॉफी हाउस में देखा है आपने वो सॉफ्टवेयर? वो कंट्रोल है, नहीं आ रहा समझ में? तो वो टैक्स भी कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज कर दिया तो, और आपका सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल नहीं निकला तो, समझ आ रही बात है ना? कि क्या सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, मतलब कंट्रोल आपका अच्छा था लेकिन अब सिनेरियो ही बदल गए, तो ऑब्वियसली बात है या तो कंट्रोल अपडेट हुआ होगा और या तो फिर डिस्कार्ड हुआ होगा। नहीं आया समझ में? और लास्ट है रिस्क, कि अगर बहुत हैवी कंट्रोल है जिसपे बहुत कुछ डिपेंड करता है तो भैया फिर रिस्क मतलब इस साल भी टेस्ट कर ही डालो इसको। ज्यादा रिस्की वाले हैं तो उसको हर साल टेस्ट करते चलो, अच्छा रहता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? फिर क्या है? If the auditor plans to use audit evidence from a previous audit about the operating effectiveness of a specific controls, the auditor shall establish the continuing relevance of that evidence by obtaining audit evidence about whether significant changes in those controls have occurred subsequent to the previous audit। ठीक है ना? तो ये लाइन तो लिख ही लेंगे अपन, चेंज तो नहीं आ गया कहीं कंट्रोल्स नहीं। ठीक है गाइस, 2-3 पॉइंट बचे हैं तो मैं फटाफट इसको थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप में दे देता हूँ। इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, जब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देख रहे हो तो ऑडिटर ये इवैल्यूएट करेगा कि जो मिस स्टेटमेंट्स मिल गए हैं सब्सटेंटिव से, क्या उनसे ये अंदाजा लग रहा है कि कंट्रोल नहीं है। मतलब समझना, मैं पहले क्या चेक करता हूँ कंट्रोल, बाद में क्या करता हूँ सब्सटेंटिव। लेकिन जब मैंने सब्सटेंटिव किए, मैंने कंट्रोल टेस्टिंग की है ना, मैंने उस पर रिलाई किया, मैंने उसका सब्सटेंटिव का प्लान बनाया, मैंने सब्सटेंटिव परफॉर्म करे। जब मैंने सब्सटेंटिव परफॉर्म करे तो मुझे एक मिस स्टेटमेंट मिली। जब मैंने वो मिस स्टेटमेंट देखी, मैंने कहा यार ये मिस स्टेटमेंट तो होनी नहीं चाहिए थी, इसमें तो कंट्रोल था। मैंने कहा ओ माय गॉड, इसका मतलब वो कंट्रोल ही ढंग से काम नहीं कर रहा है। हेलो गाइस, समझ में आई ये वाली बात है ना? तो जब मैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल की देख रहा हूं तो मैं ये भी देखूंगा कि कहीं सब्सटेंटिव के दौरान जो मिस स्टेटमेंट मिले, कहीं वो इंडिकेटिव तो नहीं है कि कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहा। द एब्सेंस ऑफ प्रोसीजर इंडिकेट
the absence of misstatement detected by substantive, however, does not provide audit evidence that controls related to assertion being tested are effective. मतलब अच्छा कैसी कैसी बातें बोलने लगता है, समझना। वो कह रहा है सब्सटैंटिव मिस स्टेटमेंट मिले तो तो फिर पता चल गया आपको कि कंट्रोल जो था वो ढंग से ऑपरेट नहीं कर रहा। अच्छा, सब्सटैंटिव में सब ठीक मिला तो क्या इस बात से श्योर हो सकते हो कि कंट्रोल सही है? हेलो, अगर सब्सटैंटिव में सब सही मिल रहा है तो क्या ये इस बात का प्रूफ है कि कंट्रोल्स अच्छे हैं? नो तो क्यों, हाँ तो क्यों? हर्षिता बताओ। तो तुम्हारा ये कहना है कि भाई सब्सटैंटिव कर लिए और सब्सटैंटिव में सब सही निकला, इसका मतलब कि हम मान सकते हैं कि कंट्रोल सही होंगे, ऐसा? हम्म, देखो तुम्हारे इसके लिए काउंटर के लिए बहुत सिंपल सा वो है कि भैया देखो सैंपल चेकिंग होती है सब्सटैंटिव की, पहली बात। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? चलो ठीक है, और कोई पहले बताएगा फिर मैं बताऊंगा पूरा। हाँ, तो तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? हाँ, तो नो इज द राइट आंसर बेटा। और ध्यान से समझो, ताला टूटा नहीं इसका मतलब मजबूत है, क्या ऐसा मान सकते हो सकता है ना किसी ने कोशिश ही नहीं की ताला तोड़ने की। समझ आ रही है बात? फ्रॉड हुआ नहीं इसका ये मतलब थोड़ी है कि फ्रॉड कर ही नहीं पाते। समझ गए बात को? समझ गए ना? हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर्स प्रोसीजर इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, है ना? तो एक मिसस्टेटमेंट मिला तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि भैया इंटरनल कंट्रोल जो है वो उसकी एस्टेंसी हुई पड़ी है। ठीक है। Specific inquiries by auditor when deviation from controls are detected. When deviations from control upon which the auditor intends to rely are detected, the auditor shall make specific. अरे बेटा, सब्सटेंटिव पे पहुंचने वाले लास्ट 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं। मेरे को टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल खत्म करना है, नहीं तो कल पूरा रिपीट करना पड़ेगा मुझे डिस्कशन। हाँ हाँ। तो when deviations from control upon which auditors intends to rely are detected, जब deviation मिले, है ना, तो ऑडिटर स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा टू अंडरस्टैंड दीज मैटर एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस एंड शैल डिटरमिन वेदर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट हैव बीन परफॉर्म प्रोवाइड अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द रिलायंस ऑन द कंट्रोल, additional tests of controls are necessary or potential risk of misstatement need to be addressed using substantive procedure. Basically, अगर कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तुम्हें कोई गड़बड़ मिली तो अब तुम क्या करोगे? क्या करोगे? शक। क्या करोगे? शक। क्या शक? कि अरे यार, क्या मैं जो दूसरे किए हैं वो भी भरोसेमंद है? समझ में आ रहा है? क्या और कंट्रोल टेस्टिंग करनी चाहिए? क्या इस रिस्क के चक्कर में कंट्रोल का मैं भरोसा हटा दूं तो क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर ज्यादा करके ये कवरेज हो पाएगा? समझ आ रही है बात? क्लियर है गाइस? इन सब पे उसको चिंतन करना पड़ेगा। स्पेसिफिक इंक्वायरीज क्या है? ABC, जब डिविएशन निकलेंगे कंट्रोल। ठीक है गाइस? ठीक, चलो ठीक है गाइस, फिर कल अपन पढ़ते हैं सब्सटैंटिव। इसको एक बार रीड कर लेना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट, मतलब जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये टफेस्ट है। मतलब समझ आ रहा है? ये टफेस्ट डिस्कशन है, इसके अलावा और सारा डिस्कशन सिंपल है। सबसे टफेस्ट डिस्कशन यही है। ठीक है, चलो।